आसिफ मेमन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि डायरेक्टर हैं फार्मिगो के। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आसिफ साहब ये बताइए कि जो इस वक्त फार्म एशिया की एग्जीबिशन चल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसका कितने फ़ायदे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, और ऐसे एग्जीबिशंस कितने साल में कितने फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए? अच्छा, इस तरह के इवेंट जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। जिस हिसाब से पाकिस्तान में डॉलर की वेरिएशन हो रही है, पाकिस्तान से इंडस्ट्री जो है फार्मा की वो टोटल डिपेंडेंट है चाइना पे। आपको पता है डॉलर दिन ब दिन डी वैल्यू हो रहा है, तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा इस तरह के इवेंट से। बहुत सारी फॉरेनर कंपनीज जो हैं वो इस इवेंट में घूम रही हैं। 2-3 कंपनीज जो हैं वो बाकायदा जो है वो इसको लाइक कर रही हैं कि पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री जो है वो खुद कफील होती जा रही है दिन ब दिन। हमारा जो स्टॉल लगाने का जो बीइंग अ कंपनी ऑनर, मैं जो इस इवेंट को देख रहा हूँ, फार्मा एशिया को देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे व्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इस तरह का इवेंट जो है वो एटलीस्ट फ्रूटफुल है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की ओवरऑल वर्ल्ड में जो एक साख बनी हुई है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड की टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ में शुमार होती है, लेकिन उस तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। इस तरह के इवेंट बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। मैं सामने बोर्ड पे देख रहा हूँ फार्मिगो का जो स्लोगन है वो लिखा हुआ है, ग्रोइंग टू मीट योर नीड्स। तो आप कौन सी नीड्स हैं आवाम की जो पूरी करना चाह रहे हैं? सर, सबसे पहले तो हमारे पास जो सॉल्ट हैं, एलोपैथिक के सॉल्ट हैं, न्यूट्रास्यूटिकल के सॉल्ट हैं, सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी मेडिसिन एक्सपोर्ट की हैं, यमन में, सोमालिया में, सऊदी अरेबिया में। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हम ग्रोइंग टू मीट योर नीड्स का मतलब ये है कि हमारे पास तकरीबन है ना एक किस्म के पेशेंट के लिए और कंज्यूमर के लिए तकरीबन आयरन से लेके प्रेगनेंसी में जो सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं उस तक पूरी रेंज है। और हम कस्टमाइज़ भी करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की डिमांड के हिसाब से, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो नीड्स होती हैं उसको फुलफ़िल करते हुए हम कस्टमाइज़ R&D भी करके देते हैं। तो इसलिए हमने स्लोगन जो है वो ग्रोइंग टू मीट योर नीड रखा है कि हम कस्टमाइज वैल्यू पे कस्टमाइज चीज़ों को प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त 2 बड़े मसले हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस और बेरोज़गारी। बेरोज़गारी के हवाले से फार्मा इंडस्ट्री में कितनी जगह है नए नौजवानों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत आपने मेरे दिल को जो है ना सवाल, मेरे पास तकरीबन डेली है ना HR में 25-30 CVs बाई ईमेल आती हैं, मोर देन 50 कॉल्स डेली आती हैं। कोविड के बाद से बहुत बुरा हाल है, फार्मा इंडस्ट्री में भी इसी तरह है। जो काम 4 लोग करते थे वो कोशिश की जाती है कि एक बंदे से करा लिया जाए। तो ओवरऑल क्राइसिस से एक्सपोर्ट बंद थी कोविड के दौरान। कोविड के बाद डॉलर और आपको पता है गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल सारे चेंज हुए हैं, गवर्नमेंट जो स्विच हुई है, इसको इम्पोर्टेड कहें या नॉन इम्पोर्टेड कहें, पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है वो इस काबिल ही नहीं है कि बेरोज़गारी ख़त्म की जाए। गवर्नमेंट ना, आप देखें कराची की पूरी मार्केट में कोई नया इंडस्ट्रियल जोन पिछले 20 सालों से नहीं बनाया गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सोचे, ये बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री बन सकती है, बेरोज़गारी का खात्मा बिल्कुल हो सकता है। हम कोशिश भी करते हैं। फार्मिगो ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2021 में प्रोडक्शन स्टार्ट किया, हमने किसी एक बंदे को फायर नहीं किया, हमें ज़रूरत नहीं भी हुई तो हमने साथ रखे हैं। कोविड के दौरान भी हमने किसी को फायर नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ये एम है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारा एसेट है। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तानी इकोनॉमी को बेहतर करने में किस तरह हेल्प आउट कर सकती है? मेरे ख्याल से फार्मा इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन बन सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सही सपोर्ट नहीं कर रही। आप देखें 2021 में PTI गवर्नमेंट ने 17% का टैक्स लगाया। टैक्स लगाने के बाद वो इम्प्लीमेंट भी किया गया कि कंज्यूमर से नहीं लिया जाएगा। तो 2021 नवंबर से जो टैक्स देना शुरू किया है फार्मा कंपनीज ने, नवंबर 2021 और दिसंबर 2021 600 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक के अकाउंट में एज अ 17% टैक्स गया है, जिसके रिफंड आज तक नहीं मिले। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि फार्मा इंडस्ट्री के साथ वो बेसिकली करना क्या चाह रही है। ये जो हम आजकल टीवी पे देख रहे हैं, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज और वो ड्रैब की मीटिंग और वफाक के ऊपर जो फैसले करना कि इस दवाई की कीमत कम करनी है, इसकी बढ़ानी है, ये क्या मामला है और ये क्या वाकई ग्राउंड रियलिटी है? ऐसा कुछ शॉर्टेज है चीज़ों की? जी बिल्कुल, रियलिटी है इसकी। इशू ये है कि एक चीज़ हम चाइना से परचेस करते हैं $15 की, उसको हम जब इधर पाकिस्तान लेके आते हैं, पहले तो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को थोड़ा सा आप गूगल भी कर लें ना,
मैं सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा एक इंग्रेडिएंट की, विटामिन सी की। विटामिन सी पहले हम चाइना से लेते थे $2 पर केजी। 2019 में 2018 में $1.5 था, 1.7 हुआ, 1.8 हुआ। कोविड के बाद उसकी प्राइस चली गई $3.9, 3.9, ऑलमोस्ट पीछे से ही डबल हो गया। पाकिस्तान में कोविड के बाद डॉलर की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, 160 से आप समझेंगे 250 260 तक गया। फिर इस दौरान चाइना में इस वक्त विटामिन सी का जो रेट है वो तकरीबन $7-8 के करीब है। तो पीछे से ही रेट महंगे आ रहे हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो सोच रही है, वैल्यूएशन रेट की फोरकास्ट बहुत अच्छी दे रही है, लेकिन जो वो एक पूरा स्ट्रक्चर उठा रही है वो 2005-2008 का उठा रही है कॉस्टिंग का। उस हिसाब से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि फैक्ट्रीज के भी ओवरहेड होते हैं, सैलरीज होती हैं। ऑलमोस्ट हमारे जो यूटिलिटी बिल है 2022 जनवरी में जो हम बिजली का बिल पे करते थे मिसाल के तौर पे 3 लाख का, तो आज वो हमारा बिल आ रहा है 7 लाख रुपए का। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कॉस्टिंग वो कौन अपना लीडिंग ब्रांड कौन बंद करेगा। पैरासिटामोल जैसा ब्रांड अगर किसी कंपनी ने डिसकंटिन्यू किया है तो बहुत बड़ा रीजन है पीछे, वो कॉस्ट ही नहीं कर रहा होगा ना उनको। आपकी बात से मैं ये मतलब लूँ कि जिस तरह दूसरी इंडस्ट्रीज़ में हमारी गवर्नमेंट करती है कि स्टेक होल्डर से बात किए बगैर रूल्स रेगुलेशन तय कर दिए, टैक्सेस लगा दिए, घटा दिए, तो फार्मा के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही हो रहा है। फार्मा के जो बड़े बड़े जॉइंट हैं उनको शायद बिठाते भी हों तो हमें हमारी नॉलेज में नहीं है। बीइंग अ मैन्युफैक्चरर मैं समझता हूँ कि बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप है। गवर्नमेंट के वो लोग, अब देखें अभी जो करंटली जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको क्या नॉलेज है हेल्थ की। गवर्नमेंट को चाहिए कि कंसर्न बंदों को अथॉरिटीज़ दें, कंसर्न बंदों को जो है वो बिठाएं जिनको फील्ड नॉलेज हो, या एटलीस्ट वो सीखना चाह रहे हो या समझना चाह रहे हो या गवर्नमेंट के लिए कुछ करना चाह रहे हो। तो ये बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप है सबसे बड़ा।